वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज का हमारा डीप डाइव सच में बहुत ही जरूरी और थोड़ा गंभीर होने वाला है। हाँ, और ये सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी और उनके करियर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कॉइनबेस की, जहां अचानक से 14% मतलब लगभग 700 एम्प्लॉइज की छटनी कर दी गई है। और इस लेऑफ्स का जो सबसे बुरा असर है ना, वो यूएस में H1B वीजा पर काम कर रहे इंडियन वर्कर्स पर पड़ रहा है। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा खोल कर देखते हैं। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कह रहे हैं कि कंपनी को अब एक एआई नेटिव मॉडल पर शिफ्ट करना है। हाँ, मतलब बहुत ही छोटी और स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम्स बनाना। पर एक मिनट, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब ये तो वैसी बात हुई ना कि आपके घर की नींव कमजोर पड़ रही हो और कोई आकर कहे कि हम बस दीवारों पर नया पेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इफ यू कनेक्ट अस टू द बिगर पिक्चर, तो एनालिस्ट डैन डॉलिव के अनुसार ये एआई वाली बात तो शायद सिर्फ एक बहाना है। अच्छा, तो असली वजह कुछ और ही है? असली कारण पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट का नुकसान है। अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2015 में बिटकॉइन अपने $1,26,000 के पीक पर था। हाँ, वो बूम तो सबको याद है। पर अब वो अपने उस पीक से लगभग 1/3 गिर चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कॉइनबेस को खुद Q4 2015 में $667 मिलियन का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बाप रे, 667 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो खर्चे तो तुरंत कम करने ही पड़ते हैं ना। तो ये एआई नेटिव का नाम लेना सिर्फ एक कवर अप लग रहा है इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए। Here's where it gets really interesting. ऐसा क्या देखा आपने इसमें? जो सेवरेंस पैकेजेस है ना, निकाले जाने पर जो मुआवजा मिलता है, उनमें भी काफी भेदभाव दिख रहा है। यूएस के वर्कर्स को कम से कम 16 हफ्ते की पे मिल रही है। राइट। पर इंडिया में जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद के जो वर्कर्स हैं, उनको सिर्फ लोकल कानून के हिसाब से एक मिनिमम पैकेज दिया जा रहा है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इन सब में सबसे बड़ी परेशानी यूएस में बैठे इंडियन H1B वर्कर्स की है। वो कैसे? उनके पास तो वहां का वर्क वीजा होता है ना। होता तो है, पर नियम के मुताबिक जॉब जाने के बाद उनके पास नया वीजा स्पॉन्सर ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त होता है। सिर्फ 60 दिन का ग्रेस पीरियड? वेट, मतलब 2 महीने से भी कम? हाँ, इस 60 दिन में या तो उन्हें नया जॉब ढूंढना है या फिर अपना पूरा बसा बसाया घर छोड़कर यूएस से निकलना पड़ेगा। ओह वाओ, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है। पर उनके परिवार का क्या? बच्चे भी तो होंगे वहां। यही तो सबसे दुख की बात है। उनका परिवार H4 वीजा पर निर्भर होता है, तो जैसे ही मेन वर्कर की जॉब जाती है, उनके स्पाउस और बच्चों की पढ़ाई भी अचानक आधार में लटक जाती है। मतलब एक झटके में पूरे परिवार की जिंदगी रुक जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे Q&A सेक्शन का वक्त आ गया है। क्वेश्चन: इनअफेक्टेड H1B वर्कर्स के लिए नया जॉब और वीजा ट्रांसफर ढूंढना इस वक्त इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आंसर: क्योंकि क्रिप्टो मार्केट फिलहाल काफी डाउन है। ऐसे माहौल में बहुत कम क्रिप्टो कंपनीज नई हायरिंग कर रही हैं या वीजा स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। 60 दिन की डेडलाइन बहुत सख्त होती है और थोड़ी सी भी देरी का मतलब है यूएस छोड़ने की मजबूरी। सच में ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। खैर, जाने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या आने वाले समय में और भी टेक कंपनीज अपनी आर्थिक कमजोरियों को छुपाने के लिए एआई का नाम लेकर ऐसे ही ले ऑफ करेंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, इस ट्रेंड पर नजर रखनी पड़ेगी। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।